इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपने इक्वेशन पढ़ रखा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ऐसे कई सारे इक्वेशन ऐसे न, तो इस सब के इक्वेशन आपने पढ़ रखा है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो हमें कैसे डील करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो बच्चों, इसको मैं 3 केस में डिवाइड कर रखा हूँ। एक फर्स्ट केस हमारा जो है कह रहा है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो टाइम का फंक्शन होगा, एक ये केस हो गया। दूसरा केस जो है बच्चों, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो डिस्टेंस का फंक्शन होगा, ठीक है। और जो तीसरा केस बच्चों अपन रखे हैं वो रखे हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा भी कई प्रॉब्लम आएगा जिसमें एक्सेलरेशन जो है आपको वो वेलोसिटी का फंक्शन दिया रहेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए बच्चों आप ज़रूर इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस लेक्चर के बाद जो है वो आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए अपन बात करते हैं केस 1 की। केस 1 कह रहा है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल फंक्शन ऑफ टाइम कह रहा है तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ एफ टी। एफ टी इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम का फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू दे देगा 3t स्क्वायर प्लस का 2t ऐसे प्लस का 5 ऐसे कुछ दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन को आप बच्चों डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन ही है कि एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, ठीक है। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी, ठीक है। अब अपन यहाँ से डी वी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ टी डी टी। डी वी को क्या लिख सकते हैं, एफ टी डी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। अब हमें यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों सेट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और अंडर प्रॉपर लिमिट्स, विद प्रॉपर लिमिट्स लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू डी टी। लेट्स से टी इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ है जर्नी और टी इक्वल्स टू टी तक गया। बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विल बी वी और वी का अपर लिमिट रहेगा वी, लोअर लिमिट यू। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी डी टी हो जाएगा, ठीक है। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट्स 0 से टी। अब देखिए बच्चों, इसको अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो v माइनस यू आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी डी टी, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 0 से टी तक इंटीग्रेशन जाएगा एफ टी डी टी। अब जो भी फंक्शन होगा उसको बच्चों अपन पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को आप ऐसे डील कर सकते हो जब एक्सेलरेशन हमारा क्या है, टाइम का फंक्शन हो। सेकेंड केस में अपन आते हैं बच्चों, व्हेन एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो एक्सेलरेशन ए इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डी वी बाई डी टी को एल एच एस डी वी बाई डी टी है, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, डी एक्स से डिवाइड कीजिए, ठीक है बच्चों। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। डी एक्स बाई डी टी को बच्चों वेलोसिटी लिखते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो वी डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, फंक्शन एफ एक्स। वी डी वी क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स इंटू डी एक्स। आई होप बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अंडर प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर प्रॉपर लिमिट्स, क्या आपको मिलेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। वी डी वी का इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट्स यू से वी जा रहा है। इनिशियल पोजीशन कुछ एक्स नॉट होगा, फाइनल पोजीशन कुछ एक्स होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी बच्चों क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, वी का पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट वी लोअर लिमिट यू, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स नॉट से एक्स, ठीक है, लिमिट क्या रहेगा एक्स नॉट से एक्स। बच्चों यहाँ पे वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स डी एक्स। बच्चों क्या मैं यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को टू टाइम्स ऑफ एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स ऑफ एक्स नॉट टू एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे करके आप फाइनली फाइनल वेलोसिटी तक जा सकते हैं। कब, अब ये देखिए बच्चों, ये हमने कब सॉल्व किया है, जब हमारा फंक्शन एक्स एक्सेलरेशन एक्स के साथ वेरी कर रहा था। एक्सेलरेशन जब टाइम के साथ वेरी कर रहा था तो ऐसे किया था हमने, एक्स के साथ जब वेरी करा डिस्टेंस के साथ तो ये कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि ना तो अब टाइम के साथ वेरी कर रहा है और ना ही हमारा जो फंक्शन एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ये अब की बार वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। तो अपन लिख लेंगे बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ सम वेलोसिटी v, ठीक है। क्या मैं एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस चीज़ों को बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वी अपॉन फंक्शन एफ ऑफ वी इज इक्वल्स टू डी टी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, अंडर प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन फंक्शन जो कि v का फंक्शन है इंटीग्रेशन डी टी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी t। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट 0, और इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन एफ ऑफ v फंक्शन है v का u। यहाँ बच्चों हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 विल बी t विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u v dv अपॉन एफ ऑफ v। अब बच्चों एक चीज़ देखिए, इस केस में जो आपको वेलोसिटी v फाइंड होगा, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ टाइम ही फाइंड होगा। अब जो वेलोसिटी आएगा यहाँ से वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। तो लिख देते हैं अपन, इन दिस केस वी गेट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि बच्चों आप जब RHS को सॉल्व करोगे तो आपको u और v के टर्म्स में कुछ आएगा जो कि इक्वल है टाइम t के, तो टाइम t के टर्म्स में मतलब टाइम t के फंक्शन में आपको वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि अगर हमें टाइम की जगह डिस्टेंस के टर्म्स में इसी चीज़ को लेना हो, ठीक है, ये तो एक केस हो गया जिसमें हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी किया। अब सपोज कीजिए सेकेंड, इसमें भी मैं इसका एक सेकेंड केस आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन ए क्या है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v, क्या मैं एक्सेलरेशन को v डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हमने डी वी बाई डी टी यूज़ किया, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को ले आ रहे, तो v डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ वी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v डी वी अपॉन एफ ऑफ v क्या होगा, डी एक्स के इक्वल होगा। अब इंटीग्रेटिंग अंडर प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट्स के अंदर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर प्रॉपर लिमिट्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी बाय जो भी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के फंक्शन में रहेगा u और v, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स नॉट टू एक्स,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करोगे तो वो एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट है हमारा एक्स, लोअर लिमिट एक्स नॉट, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी अपॉन एफ ऑफ यू से वी तक। ठीक है, अपर लिमिट एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स नॉट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू से वी डी वी अपॉन एफ ऑफ वी। बच्चों यहाँ से x क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस इंटीग्रेशन यू से वी डी वी अपॉन एफ ऑफ वी। तो ये आपका, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी मिल रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आपको डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो वेलोसिटी का फंक्शन होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इन दिस केस we shall get x as a function of velocity। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टोटल 3 केस था जो कि अपन यूज़ करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन जब हो उस टाइम में अपन उस टाइप के प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। अब है बच्चों कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है ये तो आपने देख लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स अपन शुरू करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको ये केस जो है वो अच्छे से यूज़ करना, अप्लाई करना आपको हर एक क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 वी टी। यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। व्हेन वी टी इज़ द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इन सेकेंड्स, if the body was at rest at t equals to 0 then test the correctness of the following result। बच्चों हमें ए बी सी डी 4 रिजल्ट दिया हुआ है, अपन चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है या सारा का सारा करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्मिनल स्पीड का। टर्मिनल स्पीड क्या होता है, द स्पीड एट विच एक्सेलरेशन इज 0, उसी को बच्चों अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड। ठीक है, ए में देखिए सबसे पहले टर्मिनल स्पीड होता क्या है, तो आपको हो गया द स्पीड एट विच एक्सेलरेशन इज 0। द स्पीड एट विच एक्सेलरेशन इज 0 इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब टर्मिनल स्पीड हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। तो ये एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन देखिए बच्चों क्या है, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ पे v के बाद t लिखा है, दैट मीन्स v टाइम का फंक्शन है विच इज 6 माइनस 3v। ठीक है बच्चों, 6 माइनस 3v, v क्या है आपका टाइम का फंक्शन है। तो कह रहा है कि डी वी अपॉन डी टी, ध्यान से देखिएगा, डी वी अपॉन डी टी को क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज 6 माइनस 3 वी टी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि द स्पीड एट विच एक्सेलरेशन इज 0 इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। तो हमें एक्सेलरेशन को बच्चों 0 पुट करना होगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। यहाँ से देखिएगा 6 माइनस 3v को क्या मैं माइनस 3v को इधर प्लस 3v कर लूँ इज इक्वल्स टू 6। तो v क्या हो जाएगा बच्चों, 6 अपॉन 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा भी गया था कि टर्मिनल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और टर्मिनल स्पीड होता क्या है, द स्पीड एट विच एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 6 माइनस 3v, एक्सेलरेशन को हमने 0 किया तो हमें v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द टर्मिनल स्पीड। क्लियर है बच्चों, तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बी पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों इनिशियल की बात कही गई है, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है इसमें कि इफ़ द बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0। तो जब t इक्वल्स टू 0 था तो बॉडी भी हमारा क्या है, रेस्ट पे है। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज, हमें इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है डी वी अपॉन डी टी, जिसको हम एक्सेलरेशन ए कहेंगे बच्चों। डी वी अपॉन डी टी को एक्सेलरेशन ए कहते हैं, और डी वी अपॉन डी टी क्या है, 6 माइनस 3v। ठीक है, अब इनिशियली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 विल बी 6 माइनस 3।
वेलोसिटी इनिशियली क्या है, 0 है, तो 6 माइनस 0 विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल एक्सेलरेशन बच्चों कितना है हमारा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स बी भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सी पे। द स्पीड वेरीज विद टाइम एज वी टी इक्वल्स टू। स्पीड टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेंगे। सी में आइए बच्चों, एक्सप्रेशन है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। यही तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3v। क्या मैं यहाँ पे डी वी अपॉन 6 माइनस 3v लिख लूँ? बच्चों आपको याद आ रहा होगा ये केस थर्ड में हमने पढ़ रखा है, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन था। केस थर्ड जो है हमारा वो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वही चीज़ें अभी आपके सामने आ चुका है। तो डी वी अपॉन 6 माइनस 3v को इस साइड लिए और डी टी को इधर। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अंडर प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विदिन सुटेबल लिमिट्स, विदिन सुटेबल लिमिट्स। ठीक है, यही स्टेप करते थे। आइए इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 6 माइनस 3v विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया। अब हमें लिमिट रखना है, तो t जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, 0 है। t जब t होगा तो लेट्स से वेलोसिटी क्या होगा, v। लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 6 माइनस 3v, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, याद होगा लॉग वाला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ln x होता था। ठीक है, तो लॉग बेस नेचुरल बेस है 6 माइनस 3v। ठीक है, और यहाँ पे 3v है, माइनस का 3v है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो -1/3 लॉग बेस ई 6 माइनस 3v। लिमिट क्या है बच्चों, 0 से v तक। इधर अपन देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी, और लिमिट क्या रहेगा, 0 से t तक, 0 से t। यहाँ देखिए इसको अगर मैं सॉल्व किया हूँ तो -1/3 log 6 माइनस 3v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0 विच इज इक्वल्स टू अपर लिमिट t माइनस 0 विल बी t। क्या बच्चों, ये -1/3 है, इसको इधर भेज के -3t करते हैं। बिल्कुल, log 6 माइनस 3v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 3t। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें इधर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर लेना चाहिए। लॉग बेस ई 6 माइनस 3v और माइनस का लॉग 6 माइनस v की जगह बच्चों लोअर लिमिट रख रहे हैं, v तो हो गया काम। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 6 माइनस 0 विल बी 6 विच इज इक्वल्स टू -3t। यहाँ से log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b, दैट इज log नेचुरल बेस e 6 माइनस 3v डिवाइडेड बाय log 6। ठीक है ना, तो log ऑफ a अपॉन b कर दिया बच्चों। log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाय b। तो 6 माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस का 3t आ रहा है। क्या log को उधर भेज दे बच्चों, एंटी लॉग हो जाएगा। 6 माइनस 3v/6 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -3t। क्या हम 6 को भी उधर भेज दें, तो 6 माइनस 3v विल बी 6 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर -3t। यहाँ से बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं 6 माइनस 6 ई टू द पावर -3t इज इक्वल्स टू 3v लिख सकते हैं। क्या 6 कॉमन ले ले, तो 1 माइनस ई टू द पावर -3t इज इक्वल्स टू 3v। 3 1 जा 3 2 जा, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर -3t, जो कि टाइम का फंक्शन भी है। v इक्वल्स टू 2 1 टाइम्स ऑफ e माइनस 3t मीटर पर सेकेंड बच्चों आपको वेलोसिटी आ चुका है। ठीक है, तो c हो गया अपना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही c था हमारा। द स्पीड वेरीज विद 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, बिल्कुल सही है।
अब डी पे आते थे, स्पीड इज़ 1 मीटर/सेकेंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ हाफ द इनिशियल वैल्यू। बच्चों कह रहा है कि एक्सेलरेशन जब हाफ होगा तो स्पीड 1 मीटर/सेकेंड होना चाहिए। आइए पहले रिलेशन देखें, एक्सेलरेशन क्या है 6 माइनस 3v। डी चेक कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन ए क्या है 6 माइनस 3v, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन होता है। कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन हाफ होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ, तो कह रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी होगा वो 1 मीटर/सेकेंड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन बच्चों 6 माइनस 3 है और हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियली एक्सेलरेशन आया कितना था, ये देखिए, इनिशियल बी में आपने फाइंड किया था एक्सेलरेशन 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू जब 3 होगा, व्हेन acceleration is half of when acceleration is half of initial value, that means acceleration a will be 6/2 which is equals to 6 minus 3v। तो 2 से 3 जा 3 is equals to 6 minus 3v। बच्चों 3v को इधर ले आते हैं, 3 को इधर, 6 minus 3 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। 3v इज इक्वल्स टू 3, तो v इक्वल्स टू 1 मीटर/सेकेंड होगा। और यही हमसे कहा गया है कि जब एक्सेलरेशन जब हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू हो तो वेलोसिटी स्पीड जो है 1 मीटर/सेकेंड होना चाहिए। तो स्पीड 1 मीटर/सेकेंड है भी, ठीक है। आई होप बच्चों ये प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कैसे हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हर एक स्टेप करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। A particle is subjected to an acceleration a equals to alpha t plus beta t square, where alpha, beta are positive constant. The position and velocity of particle at t equals to 0 are x naught and v naught respectively, when the expression for the velocity v and position x of the particle at t। बच्चों अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो फर्स्ट केस में हमने यही चीज़ पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं अपन। हमें क्या करना है, पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो अपन गिवन है एक्सेलरेशन ए अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिख रहा होगा आपको। क्या मैं एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकता हूँ? सेम अप्रोच है बच्चों जैसे वहाँ पे कर रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3 हमने जैसे डिस्कस किया है, सेम एज इट इज़ आपको इधर करते जाना है। एक्सेलरेशन को लिखा dv/dt विच इज़ अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। यहाँ से देखें मैं dv इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी लिखूँ, बिल्कुल लिख दिया। अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो dv को इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिमिलरली दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब जो लिमिट वगैरह है वो भी अपन लगाना सीखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया मैं dv को विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। आइए बच्चों लिमिट की बात करें। कह रहा है कि फाइनल टाइम t है, फाइनल टाइम t पे वेलोसिटी लेट से v होगा। इनिशियल टाइम क्या था, तो कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। तो t इक्वल्स टू जब 0 है तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, v नॉट। लिख लिया हमने, लिमिट लगाना सीख गए, बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या देता है बच्चों, v देता है। लिमिट हमारा वही v नॉट से v जा रहा है। अब आइए इधर इंटीग्रेट करें अल्फ़ा टी डी टी, पहले अल्फ़ा टी डी टी का, तो अल्फ़ा t का पावर कितना है 1, 1 में 1 ऐड कीजिए t²/2, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगा हमारा 0 से t, प्लस का बीटा कांस्टेंट है t² dt, t² पावर 2 है, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी टी, ठीक है। पावर लिमिट क्या रहेगा 0 से t। आइए बच्चों यहाँ से हमने लिखा अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v नॉट विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कांस्टेंट है, अपर लिमिट t²/2 माइनस 0² 0 0 हो जाएगा, प्लस का β/3 t³, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम v का एक्सप्रेशन हमें लिखना था, तो अब क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल्स टू v नॉट को उधर भेजिए, v नॉट प्लस हो गया, प्लस का अल्फ़ा t²/2 प्लस का बीटा t³/3।
आई होप बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया। हमें वेलोसिटी किसी टाइम टी पे चाहिए था, क्या एक्सप्रेशन होगा हमने लिख लिया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें पोजीशन भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो वो कहाँ से, यहीं से आप लिख सकते हो। आप कहोगे कि सर वी जो है वो डी एक्स बाई डी टी वी होता है, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है। तो ये यहाँ शुरू करते हैं बच्चों। जैसे हमें एक्सेलरेशन यहाँ पता था और हमने प्रोसीड किया आगे। अब हमारे पास वेलोसिटी v पता है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3। ये पता है, अभी जस्ट आपने फाइंड किया है। अब हमें पता है कि v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो हम v को रिप्लेस किए डी एक्स बाई डी टी से, विच इज़ वी नॉट प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3। क्या डी टी को उधर भेज दिया जाए, बिल्कुल। डी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी। अब बच्चों डी एक्स से एक्स चाहिए, तो क्या इंटीग्रेट कर दे, बिल्कुल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन सुटेबल लिमिट्स, लिमिट वगैरह फिर यूज भी करेंगे बच्चों पर। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी नॉट प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 टाइम्स ऑफ डी टी। ठीक है बच्चों, अब लिमिट के लिए देखिए, जब t की वैल्यू 0 है तो पोजीशन x नॉट गिवन था। जब t की वैल्यू t है तो हमें नहीं पता पोजीशन क्या है, तो x ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी x, लिमिट रहेगा x नॉट से x। v नॉट एक कांस्टेंट है, तो हमें अब इंटीग्रेशन के लिए v नॉट इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, t, और लिमिट क्या रहेगा 0 से t, प्लस का अल्फ़ा बाई 2 कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3, लिमिट बच्चों वही 0 से t तक, प्लस का बीटा बाई 3, यहाँ पे टी क्यूब है, टी क्यूब का 3 में एक ऐड कीजिए 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट वही 0 से t। ठीक है, आइए यहाँ पे LHS देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो x माइनस एक्स नॉट मिला, विच इज इक्वल्स टू वी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 विल बी t। तो यहाँ पे बच्चों आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए वी नॉट टी, प्लस का अल्फ़ा बाई 6 टी क्यूब, अपर लिमिट टी क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो टी क्यूब बच गया, प्लस का बीटा अपॉन 4 3 जा 12 टी टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन फाइनली मिल रहा है वो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट को उधर भेजिए, प्लस हो जाएगा वी नॉट टी हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा टी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, प्लस बीटा टी टू द पावर 4 बाई 12 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आपने वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया, आपने डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जो भी है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। कब, जब एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा था। तो केस 1 बेस्ट ये प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट s as a equals to 2s. The velocity of the particle is 0 at 0 displacement. Find the corresponding velocity displacement equation. बच्चों एक्सेलरेशन गिवन है a इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन याद होगा, एक तो अपन लिखते हैं डी वी बाई डी टी जब हमारा एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, जो कि केस 2 में हमने पढ़ा है। केस 2 में हमने एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं ना। ठीक है, केस 2 के अकॉर्डिंग। तो अब बच्चों एक्सेलरेशन को अपन क्या करते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स ना लिख के डी एस लिखते हैं। वहाँ पे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ एस से रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट, तो वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू 2s। बच्चों वी डी वी क्या हो जाएगा, 2s ds हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद सुटेबल लिमिट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद सुटेबल लिमिट्स,
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2s ds। चलिए बच्चों लिमिट लिखते हैं। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी v ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी विल बी वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट है हमारा जीरो से v विच इज इक्वल्स टू टू इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस विल बी एस स्क्वायर बाय टू, लिमिट रहेगा हमारा जीरो से s। बच्चों टू ने टू को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाय टू अपर लिमिट माइनस जीरो बाय टू जीरो रहेगा इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर बाय में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि टू टू कैंसिल, माइनस का जीरो का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से वी स्क्वायर बाय टू क्या आ गया एस स्क्वायर, तो क्या वी स्क्वायर आप लिख सकते हो कि वी स्क्वायर विल बी टू टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। हमें वी चाहिए तो वी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू एस स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस लगा दीजिए तो v आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट टू एस स्क्वायर का s बाहर आके v क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू इंटू एस। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप क्लियर होगा आपको। तो ये हमारा डिजायर्ड वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था। ठीक है, ये सेकेंड केस जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए किया गया है। ठीक है बच्चों।